आप देख रहे हैं न्यूज बिहार रिपोर्टर श्रीराम राय के साथ। बखरी विधानसभा के महिला प्रत्याशी किरण कुमारी जी हैं। बखरी विधानसभा जो है आरक्षित सीट है। इससे पहले भी एक महिला उम्मीदवार बखरी विधानसभा में आई थी और बखरी विधानसभा मूल जो काम है वह है शिक्षा बहुत कमजोर है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। मैडम जनस्वराज से जुड़ रही हैं और जनस्वराज से हो सकता है प्रशांत किशोर जी जनस्वराज के संस्थापक बखरी विधानसभा से किरण कुमारी को टिकट दे सकते हैं, कि गुप्त सूचनाओं से पता चला है। किरण कुमारी जी, बखरी विधानसभा से आप खड़ा हो रहे हैं, क्या क्या यहाँ आपको कमी दिखाई दे रही है? सबसे पहले सर मैं अपनी बखरी विधानसभा की देवतुल्य जनता की तरफ से आप मीडिया को नमस्कार, प्रणाम, आदाब व स्वागतम करती हूँ। अभी सर आपने कहा कि मुझे इस बखरी विधानसभा में क्या क्या मतलब कमियां दिख रही हैं। कमियां तो सर बहुत हैं, जैसे शिक्षक है, शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी है। उसके बाद सर यहाँ पर हमारी क्या कहते हैं, हमारे जो युवा लोग हैं बाहर जाते हैं काम करने के लिए बेरोजगारी के कारण। स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा कमजोरी है, स्वास्थ्य में भी और हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सही नहीं है। वहाँ पर अगर हमारे पास डॉक्टर हैं तो उपकरण है तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ पर जब उपलब्ध है, डॉक्टर है तो कहने का मतलब है अनुभवी डॉक्टर भी नहीं है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सरकारी डॉक्टर अनुभवी नहीं है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर बन जाना भी कोई आसान बात तो है नहीं। लेकिन क्योंकि सर वो उन्हें कहते हैं ना, बिना हथियार के जंग फतह नहीं की जा सकती। उसी तरह हम बिना उपकरण के, बिना प्रॉपर मेडिसिन के, बिना प्रॉपर फैसिलिटीज़ के उन डॉक्टर्स का भी हम पूरा लाभ नहीं उठा सकते। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं, अभी हाल ही में मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं हमारे पास। बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स आए हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम यही आती है कि सरकार को काम लेना नहीं आता। मैडम आपको रोकेंगे, सॉरी सर। हमारे जो सरकार है, बिहार सरकार, हमारे नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, लेकिन बिहार का इसमें टीचर है कहीं तो बाहर से ही आ रहा है, तब न भी 2 मिसाइल लागू किए हैं। हाँ, यही तो सर, किसी भी तरह, लेकिन वो टीचर तो लेके आए हैं ना। वो अलग बात है कि उन्होंने लाना हमें अपने क्षेत्र से था, क्योंकि बेरोजगारी तो हमारे क्षेत्र में न है, तो हमारे क्षेत्र से तो वो आ नहीं पाए हैं टीचर। तो इस बार डोमिसाइल लागू किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिससे कि हमारे खुद के क्षेत्र के टीचर निकल सकेंगे और बेहतर टीचरों की का चयन हो सकेगा। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के समय ही ऐसा सब लागू होता है, उसके बाद वो सब धरातल से जो है हवाई हो जाता है? सर अभी प्रशांत किशोर जी का डर ही है, जो क्षेत्र में उनके डर से जब इतना काम हो रहा है तो उनके आने के बाद का काम का हम अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए टिकट आपको मिल गया, क्या मुद्दा से आप बखरी विधानसभा में उतरिएगा जोर और शोर और दम से? सर मेरा मेन मुद्दा यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। और गरीबी मैडम? हाँ तो सर बेरोजगारी ही तो मेन मुद्दा है गरीबी का। अगर बेरोजगारी ना हो तो गरीबी कहाँ से आएगी? है ना सर? तो कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे इसको सुधारिएगा? इस पे आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें। सर इसको हम कैसे सुधारेंगे? अब जैसे बेरोजगारी आ गई है, बेरोजगारी के लिए हमारे बाहर जो जाते हैं, हमारे जो मजदूर हैं वो भी तो इंडस्ट्रीज में ही काम करते हैं, तो उनके लिए हम यहीं पर उद्योग का व्यवस्था करेंगे। जैसे हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा की चीजें हो गई, लाइक ये जूते चप्पल हो गए, ब्रशेस हो गए, कंघी हो गई, एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम घर, हमारी खुद की यहाँ पर भी इंडस्ट्री लग सकती है। कहने का मतलब है यहाँ उत्पादन आप करवाइए। जी सर, उत्पादन होगा तब ना हमारा रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी जाएगी यहाँ से, और शिक्षा का स्तर भी हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है बखरी विधानसभा उतर के जाते हैं फील्ड में, यहाँ तो शिक्षित है ही नहीं, बहुत कम शिक्षित हैं, तो इससे तो आपको जूझना पड़ता होगा। जी सर, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस अगर कोई आपके पास कोई 10 क्लास भी पढ़ा हुआ है तो वो उनकी इच्छा है आगे पढ़ने की, लेकिन किसी ना किसी कारण वो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा यथासंभव यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको जितना हो सके, मैं उनको यही सांत्वना भी देती हूँ कि अगर मैं आती हूँ बखरी विधानसभा में तो कम से कम अभी जो कमियां हैं अगले 5 साल बाद इन कमियों के साथ मैं आपको नहीं दूंगी। जनता आपको कैसे देख रही है? आप जब जाते हैं अपने चुनाव दौरा में, जनता आपको कैसे देख रही है? सॉरी सर, मैं आपका सवाल नहीं समझ। जनता आपको किस माने नजर से देख रही है? जिस हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है, देश आजादी के बाद चुनाव लड़ा जा रहा है, अभी नया नया लॉलीपॉप फिर दिखाया जा रहा है,
कहीं पे प्लेन उड़ाया जाएगा, कहीं पे कुछ किया जाएगा, कहीं पे उद्योग लगाया जाता, तो जनता आपको किस हिसाब से हवा में देख रही है? सर जनता तो मुझे एक आशा की किरण के रूप में दिख रही है। मैं एक आशा की किरण हूँ जो आने पर उनके लिए कुछ करने की योग्य भी हूँ और सक्षम भी हूँ, और हर तरह से मैं उनके लिए करने के लिए प्रयासरत भी रहूंगी। ठीक है, अब जन स्वराज से आपका टक्कर किससे होगा आने वाला समय में? यहाँ जो है अभी है पहले से जो है टक्कर है कि आप स्वयं फील्ड में अभी तैयारी में भिड़े हुए? अभी सर देखिए, मुझे ये नहीं देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है, या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं अपना 101% दूंगी, उसके बाद जनता की चॉइस है। देखिए, तापमान पर अभी पहले तो बारिश थी, अभी धूप है, तापमान भी बढ़ रहा है और राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है बखरी विधानसभा में। और महिला एक आई उम्मीदवार है बखरी विधानसभा में। इससे पहले भी एक महिला आई थी जो हार के चली गई थी, लेकिन ये शिक्षित महिला है। आगे देखिए होता क्या क्या है बखरी विधानसभा। इसी के साथ बखरी का आगे का हाल चाल हम फिर बताएंगे आपको। धन्यवाद।